सिंपल एमीटर होता है। सो एमीटर को हम लोग कनेक्ट करते हैं कनेक्टेड इन सीरीज, मतलब जिस ब्रांच में आप इसको कनेक्ट करना चाहते हैं, जिस ब्रांच में आप करंट का वैल्यू निकालना चाहते हैं, तो उस ब्रांच के साथ इसको सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्ट कर दीजिए, उस ब्रांच का करंट आपको मिल जाएगा। अब इसको बनाने के लिए, कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, इसको जो गैल्वेनोमीटर होता है उस गैल्वेनोमीटर के साथ, ये गैल्वेनोमीटर जी सिंबल होता है और इसमें एक छोटा सा रेजिस्टर शांट इसको बोला जाता है, इसको हम इसके साथ कनेक्ट कर देते हैं। सो ये एस हो जाता है, तब जाके ये पूरा गैल्वेनोमीटर बन जाता है एमीटर। ये पूरा टर्म को हम लोग क्या बोलेंगे, एमीटर बोलेंगे। यानी समझ में आ रहा है क्या? हाँ जी। अब यहाँ पे क्या कहता है कि इस वाले सिचुएशन पे एमीटर का जो रेजिस्टेंस होना चाहिए, और एमीटर का रेजिस्टेंस का जो वैल्यू है वो बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए। अगर बहुत बड़ा हो जाएगा तो यहाँ पे रेजिस्टेंस का वैल्यू घट जाएगा, जो करंट का वैल्यू है वो घट जाएगा। तो अब यहाँ पे समझ सकते हैं कि अगर आपके पास एक गुड एमीटर है तो उसका रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या होना चाहिए, वेरी लेस। अगर आइडियल एमीटर होता है सो उस कंडीशन पे रेजिस्टेंस का वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 0 हो जाता है। सो फॉर आइडियल, अगर आपको आइडियल एमीटर बोलता है तो ये है, और ये रियल एमीटर है बट गुड एमीटर है, या बोल सकते हैं गुड एमीटर। सो गुड एमीटर का जो वैल्यू है उस कंडीशन पर बोल सकते हैं इसका रेजिस्टेंस का जो वैल्यू है वो क्या होना चाहिए, लेस होना चाहिए, है कि नहीं? हाँ, नहीं तो 0 होना चाहिए वो आइडियल के लिए। अब अपन कन्वर्ट कर रहे हैं गैल्वेनोमीटर से एमीटर में, एमीटर को बना रहे होते हैं। सो सब गैल्वेनोमीटर है ये, इस गैल्वेनोमीटर के साथ आप क्या कर रहे हैं, एक शंट रेजिस्टेंस को, छोटा सा रेजिस्टेंस को अपने सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्ट कर लिया। ये सर्किट करंट है, इधर से आया करंट आई, यहां से करंट जाएगा आईजी, क्यों जाएगा, ये गैल्वेनोमीटर जो होता है वो स्मॉल करंट मेजर करता है, और आईजी इज द फुल डिफ्लेक्शन करंट ऑफ गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर का करंट फुल डिफ्लेक्शन में कितना है वही आपको ये बताता है, आईजी बताता है। सो यहाँ पे जो भी वैल्यू मिलने वाला है, सो इस वैल्यू में आप देख सकते हो आई माइनस आई जी। तो हमने देखा यहां से और यहां से दोनों जगह पे पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू जो है वो बराबर है। दैट मीन्स हम लिख सकते हैं आई माइनस आई जी इज मल्टीप्लाइड बाई एस इज इक्वल टू आई जी। हमें क्या चाहिए होता है, एस का वैल्यू निकालना होता है। सो हम यहाँ से लिख सकते हैं एस का वैल्यू, शंट का वैल्यू निकालने को बोलता है। सो आई जी मल्टीप्लाइड बाई दिस, और यहाँ पे आई माइनस आई जी। अब आई जी से इसको ऊपर नीचे डिवाइड कर दीजिए तो फॉर्मूला बड़ा सा सिंपल आता है, एस इज इक्वल टू जी, आई को करेंगे आई डिवाइडेड बाई जी को हम लोग एन बोलेंगे, और ये एन माइनस 1। दैट मीन्स आप ऐसे लिख सकते हैं व्हाट इज एन, एन इज इक्वल टू आई डिवाइडेड बाई आई जी। क्या होता है ये, आई डिवाइडेड बाई आई जी होता है, ये दिमाग में आपको रखना है। ठीक है जी। अब यहाँ पे बात होता है कि इस रेजिस्टेंस जो है वो एमीटर का क्या रेजिस्टेंस रहा होगा, सो एमीटर का रेजिस्टेंस एस इंटू जी डिवाइडेड बाई एस प्लस जी, ये होता है रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर।